दिया। क्या उत्तर प्रदेश का वोटर फर्जी है दिल्ली में? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलों का कितना सम्मान करती है। जो पूर्वांचली का व्यक्ति वहां अध्यक्ष था उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? वहां तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आधी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की। क्या भारतीय जनता पार्टी होगा? वो जहर है पॉल्यूशन में। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पॉल्यूशन खत्म करने की या उसको हवा शुद्ध करने की? उसमें तो आपका खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है भदौरिया जी? कृपया करके नहीं बुला रहा है, आप चला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप झूठ बोलेंगे तो कैसे आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो डिबेट होने वाला है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो दोस्तों इन लोगों से रूबिका लियाकत जी ने उनसे सवाल किया था कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं ये सही में फर्जी है। तो दोस्तों केजरीवाल ने तो हमारा जो पूर्वांचलीय भाई बहन है उन लोगों को तो गाली दे दिया, उन लोगों को फर्जी बता दिया। तो दोस्तों इसीलिए आज डिबेट हो रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के डिबेट। अगर नहीं विजुअल थिंकिंग ने अगर आप जोड़ रहे हैं गलत वोटर ला करके तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है ये इतना संसद में बोल चुके हैं? हाँ आसान काम है कि रवि जी ने फोन किया कि हेलो ऐसा लगता है कि ये 5 लोग अपनी साइड के हैं तो इनका नाम ऐड कर दिया जाए। इतना आसान होता है क्या राधिका खेड़ा? सभी को वैकुंठ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैकुंठ एकादशी वाले दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक भगवान विष्णु है और वो हमेशा से उनसे हमें ये सीख मिलती है कि सत्य ही धर्म है और सत्य से ही धर्म की राह मिलती है। अब केजरीवाल साहब चुनावी हिंदू तो बन जाते हैं और कहते हैं मैं ब्राह्मणों को, पंडितों को हर महीने पैसे दूंगा, ये करूंगा, हम लोगों को लेकर जाते हैं उनके लिए रिलीजियस टूरिज्म के लिए। लेकिन आज के दिन भी वो फिर एक बार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। देखिए उन्होंने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि जब दिल्ली में किसी को दर्द होता है, दिल्ली की जनता को, तो दर्द मुझे होता है। जब वो इतना झूठ बोलते आए हैं, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाने से लेकर कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। अरे झूठ तो आपने बोला शीश महल करके लोगों को होती है और बीच में चिल्लाते हैं। शीश महल दिखाया क्यों नहीं आपने? देखिए गलत बात है। शीश महल क्यों नहीं दिखाया? राजमहल क्यों नहीं दिखाया? चोर मचाए शोर सुना है ना आपने? चोर मचाए शोर और उसी तरीके से आप मेरे बीच में शोर मचा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बेहुदा मजाक कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, जिसने अपने बच्चों को नहीं बख्शा, उनके सर पे हाथ रख के देखिए मैं इनके आपका नाम ही बहुत झूठी पार्टी है। रवि जी ये तरीका नहीं है। रवि जी रुकिए ना, एक तो मुझे लगता है कि अरे ये क्या तरीका है? ये रवि जी झूठा बता रही है। अरे रवि जी आप जवाब दे दीजिएगा ना, मैं मौका दूंगी आपको। इतना क्यों आपको बुला हो जाते हैं? शीश महल क्यों नहीं दिखाते हैं? अरे सारे महल दिखा देंगे आपको, क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी सारे महल दिखाएंगे, रुकिए तो रुकिए, जनता दिखाएगी, सारे महल दिखाएगी आपको। एक बार बात तो सुन लीजिए ना, उसके बाद आप महल पर भी आ जाइएगा, ठीक है? ये आम आदमी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन बोलती है क्योंकि सच सामने आने लगता है फिर ये चिल्लाने लग जाएंगे। लेकिन जैसा मैं कह रही थी, जो आदमी अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कस्में खा सकता है वो किसी का क्या होगा? उसके लिए ऐसी स्टेटमेंट बोलना और पूर्वांचलियों का अपमान करना तो बहुत आराम की बात है। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो पूर्वांचलियों का क्या होगा, वो हिंदू समाज का क्या होगा, वो किसी का भी क्या होगा। जिसने यमुना जी की गलत कसम खा ली और कह लिया यमुना जी इतनी साफ हो जाएंगी वहां पे लोग तैराकी कर सकेंगे, और फिर कहा यमुना जी साफ होने में कोई वोट मिलता है क्या? पर मैं पूर्वांचलियों पर आऊंगी राधिका खेड़ा, यमुना जी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। नहीं पर मुझे ये बताइए, छठ पूजा के समय पूर्वांचलियों का हमेशा समर्थन विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिला है। मैंने आपको दिखा दिया पूरा 20 सीटों पर ये 24% जो पूर्वांचली वोटर है वो इनको सपोर्ट करता है। तो वो ये क्यों कहेंगे कि फर्जी है और ये यूपी और बिहार से लाकर रख दिए गए हैं? देखिए मैंने इसीलिए यमुना जी की भी बात करी और वो कसम की इसलिए बात करी क्योंकि छठ पूर्वांचलियों के लिए बहुत मेन फेस्टिवल है। 4-4 दिन सब भूखे रहते हैं, जिस तरीके से वो मनाया जाता है। और आपने देखा है सबको वहाँ पे घरों के बाहर अलग अलग जगह पे गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हालत क्या हो जाती है यमुना जी की। इतने साल हो गए पूर्वांचली उन पे विश्वास करते रहे कि यमुना जी को साफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने यमुना जी को भी ठग लिया। तो इंसान के लिए तो ऐसा बोला ही जाएगा। और इस बार आप देखिएगा रूबिका जी, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। तो और आपको इन 20 सीटों में से कितनी सीटें आ जाएंगी? आपको लगता है ये वाला दाव आपका चल जाएगा? दाव क्या है? तो सच है, या यमुना जी आज तक साफ नहीं हुई, ये सच है। अरविंद केजरीवाल जी तो मैं समझ में आता है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि सारे के सारे
सारे के सारे पूर्वांचली जो हैं वो ये शब्द एक तो अरविंद केजरीवाल ने गलत इस्तेमाल किया है। बिल्कुल किया। अगर अरविंद जी को इस्तेमाल करना चाहिए था तो असल हिंदी शब्द जो है दोहरे रवैये वाला, ये जो है ये शब्द कोई मतलब आप नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है ना, आप अपने वोटर को पहले ही बोल रहे हैं कि वो नकली है, तो क्या वो लोग उनको वोट देंगे? और ये लोग इतने कंफ्यूज्ड है, कभी चिल्लाने लग जाते हैं कि लोगों के नाम कटवा दिए, अब चिल्ला रहे हैं कि लोग बढ़ा दिए। एक लाइन पे तो रहिए, या तो हम लोग कटवा रहे हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख रखती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए अनुराग भदौरिया, क्या उत्तर प्रदेश का वोटर फर्जी है दिल्ली में? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलों का कितना सम्मान करती है। जो पूर्वांचली का व्यक्ति वहां अध्यक्ष था उसको तो अध्यक्ष पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? पूर्वांचलियों से इतनी नफरत क्यों थी भाई? उसका जवाब दे दीजिए। दूसरा भी छठ मैया की बात कर रहे थे, छठ पूजा की। छठ पूजा पूर्वांचल के ज्यादातर लोग पूर्वांचल में छठ पूजा मनाया जाता है। यमुना अगर गंदी थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आधी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है और राज्य में जो आधी सरकार है, क्या उनको पूर्वांचलों की चिंता नहीं थी कि वहां पे यमुना को साफ करते जिससे छठ पूजा कर पाए? या इंतजार कर रहे थे आम आदमी पार्टी साफ नहीं करेगी तो चलो हम यहाँ पे साफ नहीं होगी और हम इशू बनाएंगे? माने आप सिर्फ इशू बनाने के लिए यमुना साफ नहीं किया आपने। क्या हम इशू बनाएंगे इसलिए छठ मैया पे लोग पूजा कर रहे, गड्ढा खोद के कर लिया तो आप यमुना साफ करवा देते? आपकी तो जिम्मेदारी थी। आप भी तो कहते थे ना हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ भारत होगा। तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है केंद्र में रहते हुए? केजरीवाल साहब के इस बयान का अभी भी आप लोगों का समर्थन है उनको? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। आप शब्दों को तोड़िए मोड़िए मत। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या दिल्ली को डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आज दिल्ली पॉल्यूशन से ग्रस्त है, वहां जहर है पॉल्यूशन में। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पॉल्यूशन खत्म करने की या उसको हवा शुद्ध करने की? उसमें तो दिल्ली भी तो इस देश के अंदर आती है कि देश से अलग है। केंद्र में आपकी सरकार है, या आप हाथ में हाथ ऐसे रखे बैठे रहते हो? नहीं पॉल्यूशन गंदा होने दो, यहाँ पे जहर भरने दो, लोगों की अगर सांस की बीमारी हो रही तो होने दो। हम तो बैठे देख रहे हैं, जनता भी इस बात को जानती है। हल्ला मचाएंगे वो रुक जाइए अनुराग जी, रुक जाइए, एकदम रुक जाइए अनुराग जी। आप कर देते भाई, आपको किसने रोका? ये आपकी ट्रिक ना अब जनता समझ चुकी है। एक तो आप इतने चहेते हैं जनता के कि उनको जनता तो समझ रही है कि जनता जानती है कि बीजेपी की ट्रिक क्या है। आपको पता है कि मैं यहाँ पर कोई भी स्टैंड लूंगा तो फंस जाऊंगा, तो क्या करो कि आप ना ये जा रहे हैं चीन, आप चलो जापान। किस चीज का स्टैंड है? अरे हम तो जापान चले गए। तो सब अरे पड़ोसी नहीं, उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अगर कोई फर्जी बुला रहा है तो आपका खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है? भदौरिया जी कृपया करके अपनी नहीं बुला रहा है, आप एजेंडा चला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए? आप झूठ बोलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके देखिए आप झूठ बोलेंगे, एजेंडा चलाएंगे तो उसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ। आप चला दीजिए, क्या बोला है सुना दीजिए। कौन? मतलब आम आदमी पार्टी? अरे सुना दीजिए ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आप कौन? अरे सुना दीजिए ना, सुना दीजिए क्या बोला है। चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुना दीजिए क्या बोला है। सुना दिया फिर क्या करेंगे? सुना दीजिए, चलिए सुनने के बाद क्या करेंगे? आप सुनाइए ना, बताइए हम क्या करेंगे? झूठ बोल रहे हैं ऊपर से, सुनने के बाद आप क्या करेंगे? झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, जब आप सुना गलत दीजिए, साबित होंगे तो आप क्या करेंगे? जवाब दे दूंगा, एक सेकंड नहीं लगेगा जवाब देने में। पूर्वांचली को कोई अपमान नहीं कर सकता, ये सीधा तो सुन लीजिए। आप सुनवा दीजिए, क्या सुनवाना? सुनवाइए ना। वापस लेंगे ना फिर केजरीवाल से? अरे सुनवाइए, समर्थन पूर्वांचलियों का अपमान करने के लिए आप सुनवाइए तो लगे कहानी फैमिली फिर एजेंडा चला रहे हो। मैंने सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूर्वांचल का तो वो भी तो हटा दिया। अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनवा दीजिए एक बार अनुराग भदौरिया के लिए। 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बताइए अनुराग जी, फिर सुनाओ दिल थाम कर। क्या पूर्वांचल, सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए तो हल्ला मत बचाइए। शब्द क्या है कि 15 दिनों में फर्जी वोट कहां से आ गए? अब इसमें क्या पूर्वांचल बोला उन्होंने, जरा बता दो मुझे। अरे प्रभु क्या करें? ये सवाल चुनाव यूपी और बिहार को क्या बोलते हैं? जब हमारी विधानसभा में वोट बढ़ता है, इतने बड़े प्रवक्ता हैं आप, एक बड़ी पार्टी के, आपको ये नहीं पता कि यूपी और बिहार के लोगों को पूर्वांचली कहते हैं?
यूपी की आप मेरी बात, हल्ला नहीं, मत, क्या अरे सुन लूं बोलने मैं? देंगे कि एजेंडा चलाएंगे? देखा हाँ, चिल्लाने ये लगे एजेंडा, ना, अरे चिल्लाने आपको- लगे ना, जवाब दे रहा हूँ तो sorry, चिल्लाने अनुराग लगे जी, ना। आपको अरे लोग रुकिए कम तो अक्ल सही, कहेंगे। जवाब तो सुन लीजिए, चिल्ला क्यों रहे? आपको लोग कम अक्ल अरे सुन कहेंगे तो लीजिए। अगर ये बयान एक बार अनुराग भदौरिया अरे को स्क्रीन सुनिए, पर लाइए और अब ये आपको बयान कह रहे वापस होंगे सुनो। कम अकल का, मुझे तो नहीं कह रहे हैं। नहीं मैं वापस आप अरे दोनों सुना को तो स्क्रीन मुझे पर रख बोलने, रही हूं। जवाब तो देने देश दीजिए। की जनता प्रेजेंटिंग अरे जवाब तो देने दीजिए। देश की जनता आपके अरे जवाब सामने ही नहीं देने दे रहे हैं आप, एजेंडा चला रहे हैं तो हम क्या करें बताइए? विद द बयान चलाइए भाई वापस, और अनुराग भदौरिया स्क्रीन उसमें पर। हाँ। 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। अब बताइए अनुराग जी। अब जवाब दे दूं? हाँ। अब जवाब सुनेंगे ना? हाँ। लेकिन सवाल यहाँ पे मेरा जवाब सुन लीजिएगा, भागिएगा नहीं, हल्ला मत मचाइएगा रनिंग कमेंट्री। सीधा सा पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आए हैं। यह जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और ये हम भी अपनी विधानसभा में जब चुनाव लड़ते हैं तो हम पूछते हैं, जब नए वोटर बन जाते हैं, मैं कहता हूं अचानक वोट कैसे बढ़ गए, इसका जवाब चाहिए मुझे। तो जवाब देने में सरकार कहां दी? यहां पूर्वांचली कहां से आ गया कि पूर्वांचल की बेइज्जती कर दी? पूर्वांचल तो शब्द भी नहीं लिया गया। पूर्वांचल शब्द लिया गया क्या? पूर्वांचल का देखिए, याद रखिए, पूर्वांचल का शब्द आया है क्या? पूर्वांचल शब्द आया है क्या? यहाँ पर एंकर भी हूँ शब्द आया है क्या? बताइए। और आपकी दोस्त भी हूँ, पूर्वांचल शुभचिंतक भी शब्द हूँ, आया याद क्या? रखिएगा। नहीं आया ना, फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं? पूर्वांचल आपको इतना नहीं मालूम है तो आपको थोड़ा पूर्वांचल और शब्द आया पढ़ाई क्या? लिखाई बताइए करनी आप चाहिए। हल्ला मत मचाइए। यूपी और बिहार का मतलब पूर्वांचल होता है। आया क्या? क्या बात कर रहे हैं आप बात नीरज जी? तोड़ो मड़ोड़ो। क्या है, क्या मतलब कौन इस समझ को मैं क्या कहूँ नीरज जी? पूर्वांचली किसे कहते हैं? अरे सर, हेलो जी नीरज जी। मैं तो कहता हूं कि भी कितनी बड़ी बात आपने पहले चर्चा में कहा। कौन है वो व्यक्ति जिसने इतना हिम्मत किया कि दोगला कह दिया? दोगला कह दिया बिहार और यूपी के लोगों को। किसकी औकात हो गई है? 24% हमारी आबादी है, हमारे जन्म लेने पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। ये कौन है? जरा हम नाम जानना चाहते हैं उस व्यक्ति का। किसने हिमाकत किया दोगला कहने का? दोगला का अर्थ उसको मालूम है? अगर उनको कहा जाएगा तो कैसा लगेगा? किसी के माँ बाप पर सवाल खड़ा कर दीजिएगा। यह किसकी राजनीति में औकात हो गई है? बिहारी है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, आप दोगला कह दीजिएगा उसको। आप राजनीतिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आप चुनाव आयोग को आवेदन दीजिए, चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा, लेकिन लगता है कि शराब के नशे में डूबा हुआ ये आदमी है। दोगला कह दिया। ये कितनी बड़ी बात, कितने बड़े शब्द का इस्तेमाल किया इसने, अपमान का। इससे बड़ा अपमान नहीं होता। माँ और पिता को गाली देना होता है। गूगल पर सर्च करके लोग देख ले कि दोगला का अर्थ क्या होता है। क्या हो गया है? आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को ये नैतिकता की दुहाई देते हैं, टू पर एक फ्री, दारू पिला करके शराब समाज का निर्माण। दोगला किसने कहा? मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दोगला शब्द का इस्तेमाल किसने किया। अगर वो दोगला बिहारियों को कह रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को कह रहा है, उसको माफी मांगना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कोई हमको बिहारी होने के चलते दोगला कह देगा, हमारे माँ बाप को कह देगा, तो उनका इलाज नहीं कर देंगे। उनका इलाज कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे उनको। रवि जी देखिए, पहली बात तो यह है, जब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बहुत झूठी पार्टी, ये इतने बेईमान है कि इन्होंने 10,000 रुपए ले लिए वोटर लुपाने के लिए, और उनके 1100 रुपए दिए और बाकी पैसे भी बीच में खा गए। ये इतने बेईमान लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ओ भाई साहब, आप बेकारी गुस्सा हो रहे हैं। किसने बोल दिया उनको? अरे यार, किसी को देश में दिमाग से काट लीजिए ना आपने। किसने बोला? अरे किसने बोला ये भाई? अरे दिमाग का इस्तेमाल करो, पूछो किसने बोला ये? अरविंद केजरीवाल ने किसी को पूर्वांचली भी नहीं कहा उन्होंने।
दोगला नहीं कहा कहा है है। आप पार्टी ने आज प्रदर्शनकारी को, पूर्वांचल के लोगों को। अरे बिल्कुल नहीं कहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप साबित करिए किसने कहा ये बात को। पूछिए ना, रूबिका जी ने आप इस झूठ शब्द बोल का रहे हैं। इस्तेमाल किया है। नहीं किया। आप माफी मांगिए नीरज जी, अरे रूबिका जी को पूछिए ना, बता देंगी आपको। नहीं रवि जी अरे हम सुनिए, तो बोल रवि जी रहे हैं। एक सेकंड तो हम बोल रहे हैं, कौन बोल रुकिए रहा रुकिए हूं? रुकिए, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। रवि जी, नीरज बाबू बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत कम इस तरीके से मैंने उनको रोष में आते अरे हुए भाई देखा। तो- सुनिए ना रवि जी, प्लीज प्लीज सुनिए तो सुनिए, आप बताइए ना मैं किसने बता बोला? रही हूँ ना, सुनिए किसने तो कही सही। ये बात? पहले मैं आपको ये तो बता दूं हाँ, कि हाँ, अगर बोलिए अगर ना। अगर नीरज जी कोई बात कह रहे हैं तो वो हवा में नहीं कह रहे हैं, मतलब आप उनको कह देंगे या मैं उनको कह दूंगी, तो जब तक वो डबल चेक नहीं करेंगे वो तब तक उस पर बात नहीं कहेंगे। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए ना, सुनिए अगर वो अरविंद केजरीवाल, अगर कोई अरविंद बात कर रहा है तो मैं उसका जवाब आज नहीं जब देने का। भाषण दे रहे थे तो जो कार्यकर्ता वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे, क्या वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो उनको दोगला कहा जा सकता है? वो पूर्वांचल से नहीं है, आप किसी भी विचारधारा से हो, आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हो तो पूर्वांचली ये ना। क्या बात, ये आप अरे ये क्या, अरे वो कह रहे हैं, ये आप क्या नैरेटिव बना रही है? नैरेटिव नहीं बना रही हूं भारतीय मैं, जनता पार्टी ये के बात लोग सच हैं है। और It's उन्होंने not- क्या और क्या रवि कर जी, रही है? it's आप not ये? a narrative, आप sir. अपने आप ही कन्वर्ट कर रही है कि वो रवि जी, पूर्वांचली इट्स हो नॉट अ गए। नैरेटिव, मैं आपको बता वो रही हूँ पूर्वांचली हो और गए, अपने मैं आप ही बहुत आपको मालूम हो संजीदगी गया। से आपको कह रही हूँ, कमाल है भाई। मैं बहुत संजीदगी यार, से कह हद रही है हूँ। आपकी तो, आप आप तो मेरी किसी हद हद नहीं तक जा है, सकती है। आपको हद दिखानी है तो आप अपने लीडर को दिखाइए किसी सर। हद तक जा ये सकती है शब्द आप, का इस्तेमाल मैंने ट्विस्ट नहीं करने किया के है, लिए। मुझे कोई नापसंद होगा तो इस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी। और इनफैक्ट इससे पहले हम लोगों ने कई बार डिबेट में इस शब्द का इस्तेमाल किया, बाद में पता पड़ा कि ये शब्द बहुत गलत है, ये इस शब्द का मतलब बहुत गलत है और इसीलिए नीरज जी आज उन्होंने गुस्सा इस कर रहे शब्द हैं। का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया वो बताइए आप। हाँ, अच्छा, जिस किस भी कॉन्टेक्स्ट में किया वो क्या बताइए सही आप किया मुझे। है? जिस भी कॉन्टेक्स्ट में किया है सही किया है। अरे जो पार्टी ऐसी बेईमान और झूठी है, मैं खुद कहता हूं कि वो बेईमान पार्टी है। चोर बेईमान पार्टी is a है, different thing. जो पैसे खा गई बांटने में बेईमान भी। इज अ डिफरेंट थिंग। राधिका चोर खेड़ा पार्टी है, मैं कह रहा हूं अभी मुझे 30 सुन सेकंड लीजिए कह रहे बोलने नहीं रुकेंगे भाई, दें। आप आपको बताएंगे अनुराग भाई, बस आई एम चोर कमिंग। पार्टी है। देखिए रूबिका जी, 10,000 अगर एक रुपए बार लेकर कोई, के 1100 रुपए अच्छा मैं बांट दिए। बोलूं सर, बहुत झूठ बोला सर जा प्लीज, रहा है। अगर कभी कभी कोई अच्छा, एक बार रमेश किसी, बिधूड़ी, अच्छा। रमेश बिधूड़ी के क्या बयान है? अगर एक बार रमेश कोई बिधूड़ी के गलती क्या से, रविश है? उन्होंने संसद में दानिश अली को क्या कहा था? रवि याद है श्रीवास्तव जी, आपको क्या ये कहा था लगता संसद में है दानिश अली कि को? रमेश बिधूड़ी याद को करिए। यहाँ पर कोई याद करिए बचाने क्या की कहा कोशिश था? करेगा संसद के मुसलमानों पर अंदर दिए बयान दानिश पर, अली को या क्या प्रियंका कहा था? गांधी याद के करिए गाल आप। पर दिए बयान वो पर, शब्द भी या इस्तेमाल आतिशी नहीं के कर पिता सकता पर मैं। दिए बयान क्या पर, बात कर तो रही आपको हैं? गलतफहमी है। रमेश बिधूड़ी पर हमने डिबेट किया है और उन्होंने जो कहा है उसकी भर्त्सना रमेश बिधूड़ी कड़े से कड़े शब्दों में, संसद में, इनफैक्ट संसद इस में मसले बयान। पर बीजेपी और को कोई कड़ा माफी स्टैंड नहीं, लेना चाहिए, पर कोई इसका मतलब सजा ये नहीं कि नहीं, आप अरविंद केजरीवाल कोई के माफी नहीं, दोगले कोई शब्द सजा का जो नहीं। है बचाव कोई यहाँ पर टिकट करने भी- लगेंगे। टिकट दे दिया। राधिका खेड़ा, और टिकट अगर दे दिया। एक बार, अगर और एक टिकट बार भी दे कोई दिया। इंसान वाह। गलती कर दे, रवि जी सुन क्या लीजिए, कमाल। अगर एक बार कोई क्या इंसान कहा गलती प्रियंका कर दे गांधी तो जी वो के लिए गलती कहलाती उन्होंने? है। याद है लेकिन आपको? क्या कहा प्रियंका गांधी जी के लिए? बोलिए। ठीक बोल है रवि चुकी जी, हूँ मैं मैं। बोल लूं? मैं कितना बोल चुकी हूँ, बदतमीज आप आदमी इधर है। उधर मत जाइए। हाँ, मैं बोल चुकी हूँ इस बारे थोड़ी में। हिम्मत रख के मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई एक बार गलती कर दे तो वो गलती मानी जाती है, लेकिन लीगल टर्म्स में अगर कोई बार बार एक ही गलती करता रहे तो उसको आदतन अपराधी कहते हैं, मतलब कि हैबिचुअल ऑफेंडर। मैं बस सिलसिलेवार बताती हूँ। बिधूड़ी पर भी उसको फिट बैठता है, रमेश राधिका बिधूड़ी खेड़ा कहते याद हैं। पहले यहाँ पे बात करने ये बिधूड़ी पर भी उसको फिट बैठता रमेश है। बिधूड़ी कहते आप हैं। उनकी उसको बातों में ना रमेश आके बिधूड़ी डाइवर्ट कहते ना हैं, रमेश करें। बिधूड़ी। मैं बात पे आती हूँ। याद करिए। 2014 में एक बार, रवि जी दो बहुत बार, खुश हो जाएंगे, 3 रमेश बार। बिधूड़ी पे भी जवाब दूंगी और मैं। उसे आप टिकट अब आप देंगे। सुनने की हिम्मत रखिए, बीच में मत चलाइए, खाली ढोल ज्यादा शोर मचाते हैं इसलिए चुप रहिए। अरे 2014 क्या में आप? सबसे क्या किया रमेश देखिए, बिधूड़ी का बहुत आपने? एक बार बोलने तो दीजिए ना क्या राधिका आजादी? खेड़ा को, क्या कर रहे हैं रवि जी, रुक जाइए ना। 2014 में सबसे पहले इन्होंने बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली पे बोझ है और यहाँ की सुविधाओं के ऊपर बोझ पड़ता है, इसलिए दिल्ली वालों को सुविधाएं नहीं मिलती। 2016 में उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग इतना बोझ पड़ चुके हैं हेल्थ सिस्टम पे कि फ्री का इलाज कराने आ जाते हैं और दिल्ली वालों को इलाज नहीं मिलता, इनको भगाओ। फिर उन्होंने एक बयान दिया कि मेट्रो की टिकटें अगर सस्ती हो गई तो मेट्रो में यूपी बिहार के लोग घुस जाएंगे। फिर अमानतुल्लाह जो इनके एमएलए हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में यूपी बिहार के लोग बोझ है, अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं, चुप्पी का मतलब समर्थन होता है। फिर
कोविड 19 के समय किस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को, जो मजदूरों को बेवकूफ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, वहां पे बसें लगा दी और बोला आपको आपके घर लेकर जा रहे हैं। सबने वो मंजर देखा था रूबिका जी, जब हम अपने घर में सुरक्षित बैठे थे, वो लोग पैदल हजारों किलोमीटर चल के अपने घर जा रहे थे। बच्चों की क्या हालत हो रही थी, और वो पूर्वांचल के ही लोग थे जिनको पैदल यहां से अपने घर जाना था। ऑलराइट, अनुराग भदौरिया, तब भी अनुराग भाई का दिल नहीं खोला ना अखिलेश यादव का, तब भी इस आदमी को समर्थन दे दिया। तो खिलाफत तो इनकी है पूर्वांचलियों से। दोनों स्क्रीन बिहार पर में अनुराग भदौरिया और राधिका खेड़ा स्क्रीन पर। देखिए यूपी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यूपी बिहार में लोगों की क्या दुर्दशा है किसी से नहीं छिपी हुई है। क्या लोग जूझ रहे हैं वहां पे, किस तरह की वहां पे महिलाओं पे अत्याचार, किस तरह से लूट घसोट चोरी डकैती वहां पे बढ़ी हुई है, ये सबको पता है। यूपी बिहार में सरकार तो आपकी है, तो क्यों नहीं यूपी बिहार के लोगों को आप संपन्न कर पा रहे, क्यों नहीं उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार में है। आप दिल्ली में बात करते हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वहां लोग परेशान है, वहां लगातार किस तरह से किस तरह से मौतें हो रही पता आपको, कई पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, तो उसका भी आप ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। यमुना का क्या हालत है, मथुरा में चले जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। गंगा मैया अभी तक उत्तर प्रदेश में साफ नहीं हुई है पूरी तरह से, ये आपकी सरकार है। देखिए अगर आप बिहार में चले जाओ तो 80 घर जला दिए गए थे, याद है आपको दलितों का, ये हाल आपको वहां पर बिहार में है। और कैसे लोगों की जहरीली शराब पीने से बिहार में मौतें हुई थी, याद है आपको वहां पे। तो इसलिए आप यूपी बिहार की बात, यूपी बिहार में आपकी सरकार है, वहां पे आप सम्मान नहीं दिला पा रहे हो, इसलिए आप राजनीति करना चाह रहे हो दिल्ली में आके। जहां यूपी बिहार में सरकार है, यूपी बिहार के लोगों को सम्मान दे दीजिए, कम से कम वहां सम्मान नहीं दे पा रहे हैं आप, इसलिए आप राजनीति कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। यूपी बिहार को कोई दोगला बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आप झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए, इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, झूठे हैं, आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, दिल्ली के लोगों के विकास की बात नहीं करते, दिल्ली के लोगों को क्या फैसिलिटी दी आपने उसकी बात नहीं करते। आपने इतने सालों में दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किया बीजेपी सरकार ने, बताइए। आप काम गिनाइए, आप काम नहीं गिना रहे। कभी हमारे इमोशन से खेलते हो, बिहार यूपी के नाम पे आप वोट मांगना चाहते हो, दिल्ली में बिहार यूपी के नाम पे वोट मांगोगे, लेकिन विकास के नाम पे नहीं मांगोगे। बिहार यूपी के लोग आपकी सरकार से परेशान हैं, बिहार यूपी में, इसलिए बिहार यूपी के लोग आपको वोट नहीं देंगे। कान खोल के सुन लीजिए, बिहार यूपी के लोग दर्द सह रहे हैं आपको सत्ता में लाके, सत्ता में आप हैं यूपी बिहार में, बिहार में जुगाड़। भारतीय जनता पार्टी से परेशान आप ये बात दूसरी तीसरी बार बोल रहे हैं। अनुराग भाई सुनिए तो, अब मैंने आपको पूरा बेरोक टोक बोलने दिया। जब आप ये बात बोल रहे थे तो एक गोविंद कनौजिया हैं, ठीक है, वो ये लिख रहे हैं, रूबिका जी अनुराग भदौरिया से पूछिए हम दलित, और उसके बाद वो अपनी जाति बता रहे हैं जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। वो ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी से पूछिए हम दलित जात से आते हैं, लेकिन इस समय हम सही हैं, दूरदर्शा नहीं है। उस समय दूरदर्शा थी जब हम अखिलेश राज में थे, और मैं नहीं, हाँ जवाब दे दीजिए। ये कोई और नहीं कह रहा है, गोविंद कनौजिया कह रहे हैं। सुन, अमन गौतम है, दलित समाज से आते हैं, जिसकी पुलिस कस्टडी में लखनऊ में डेथ हो गई थी। समाजवादी लोग थे जो उसके घर को न्याय दिलाने गए, उनको हमने आर्थिक मदद की। बीजेपी ने की क्या बताइए? बच्ची है छोटी सी, गए क्या उसके घर, मिले क्या, उसकी मदद की क्या? मैंने नहीं, अमन गौतम नहीं, अमन गौतम की चलिए बात कर ले, हमने की। हम दूसरी बात भी कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा की मौत बहराइच में किसकी नाकामी की वजह से हुई? सरकार की नाकामी की वजह से। क्या सरकार ने उसके परिवार के लिए कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं, चंदन गुप्ता की मौत हुई थी कासगंज में, क्या उसके परिवार के लिए सरकार ने कर दिया? सवाल यह था कि आप राजनीति तो करना चाहते हो, और मौर्य जी को जिस तरह से, नहीं मौर्य जी का जिस लखीमपुर खीरी में एक मौर्य समाज के बच्चे, नहीं उसका बयान पढ़ के सुनाया है, आपने सुन लिया, ठीक है। अब चूंकि एक मिनट शेष है, और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप 20 सेकंड उसमें से ले लें, और बस ये बता दें कि ये तो आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार का, यानी पूर्वांचल का इज इक्वल टू पूर्वांचल। अनुराग जी, पूर्वांचलियों का वोट फर्जी नहीं है, वो वोटर फर्जी नहीं, ये तो मानते हैं ना? देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सम्मानित होते हैं, और सम्मान पूर्वक जहां रहते हैं डट के रहते हैं, अपनी ताकत पे रहते हैं और स्वाभिमान से रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वाभिमान को कम करने की कोशिश ना करे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और अरविंद जी, नीरज जी और अरविंद जी कर रहे हैं, नीरज जी और अरविंद जी, पहले अरविंद वाजपेयी और उसके बाद नीरज जी। अरविंद वाजपेयी जी बेचारों को टिकट ही नहीं मिली है, उनकी पार्टी को देखिए ऐसा है, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ओहो, जितना नजदीक अरे देखिए ऐसा, सुनिए बात सुनिए ना, अरविंद जी आपको भी जानते हैं।
केजरीवाल हताशा में आ गए हैं पूरी तरीके से, और उस हताशा में आते हुए उनको अपनी हार दिख रही है। 24% वोट है पूर्वांचलियों का दिल्ली में, और 24% वोट अपमान नहीं सहेगा। 8 तारीख को इनको रिजल्ट दिखाएगा ओके, कि क्या नीरज इन्होंने जी, कहा है। ये इनकी दिल की बात 24% का है। खेल है पूरा। 24% वोटर जो अभी आम आदमी पार्टी का वोटर है। नीरज जी, नहीं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता था समाजवादी पार्टी से जो डिबेट कांत हो रहा है, बहुत दलित प्रेम है, तो विधानसभा का अध्यक्ष बना के रखा दलित को। हमने 10 वर्ष बना के रखा। रामनाथ कोविंद जी गठबंधन धर्म के से अलग हट करके, क्योंकि वो दलित थे, हमें महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में। नहीं तो खेल और नहीं मैं तो- यह जानना नीरज चाहता जी, हूँ आपके माध्यम से हाँ। कि अगर दोगला शब्द किसी ने इस्तेमाल किया है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश का अपमान है, और सर, मुझे बोलने में 24%